हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्ते। आज एक और नए वीडियो, नए अंदाज, नए जोश के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्रेन बूस्टर। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, अभी नहीं, जब वीडियो का अच्छा लगे, वीडियो का अंत में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, यदि A/B 2:3 और B/C 6:11 तब A/B/C क्या होगा। देखिए हमारा 2 अनुपात दिया हुआ है, 1:A/B, दूसरा दिया हुआ B/C। एक यहाँ से एक अनुपात है, एक अनुपात, और ये एक अनुपात, और हमको तीसरा अनुपात निकालना है A/B/C। इसमें 2 क्वांटिटी है, A/B और B/C, तो यहाँ 3 क्वांटिटी करना है। तो हमको क्या करना है, A/B, मान लीजिए A/B हमारे पास है, अगर हमको C कर देना है, इसमें C कंबाइन करना है, ऐड कर देना है, तो क्या करना है, A/B/C हो जाएगा। किस पे? इस पे। तो कैसे करते हैं देखिए, कंबाइन करना सीखेंगे। कंबाइन करने का तो अनेकों तरीका है, आज मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही यूनिक है और बहुत अचूक है। इससे प्रश्न में आपको गलती होने का चांस नहीं के बराबर होता है। तो चलिए कैसे करते हैं। देखिए A/B हमारा 2:3 है, तो क्या करेंगे, सेकंड का अनुपात जो है 6:11, फर्स्ट अनुपात का जस्ट नीचे चिपका देना है। फर्स्ट अनुपात का क्या है, लास्ट संख्या 3, और सेकंड अनुपात का फर्स्ट संख्या 6, तो उसका जस्ट ऊपर नीचे रख देना है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहला को लिख दिया, जो सेकंड नंबर है उसके जस्ट नीचे में सेकंड अनुपात को चिपका दिया। ठीक है, आप देखिए, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, और इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। तो 6 2 जा 12, 3 6 जा 18, और 3 11 जा 33। तो हमारा क्या निकल के आया, A/B में C कंबाइंड हो गया। क्या होगा, C कंबाइंड हो गया। इस प्रोसेस से एक अनुपात से तीसरा को एक संख्या को उस अनुपात में कंबाइंड करते हैं, इस प्रोसेस से। तो सबसे इजीएस्ट होगा, जितना जल्दी हो गया। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर देना है, काट रहा तो काटिए, नहीं काट रहा तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा काट रहा, देखिए 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 11 जा 33, 4 अनुपात 4, सॉरी 4 अनुपात 6, 6 अनुपात 11, आंसर 4 अनुपात 6 अनुपात 11। कितना इजी हो गया। लेकिन और एक तरीका देखिए, इस सेकेंड प्रोसेस से करके आपको कितना टाइम लग रहा है, कंपेयर आप कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, A/B दिया हुआ हमारा 2:3, दूसरा अनुपात में B/C दिया हुआ हमारा 6:11। देखिए दोनों अनुपात में एक चीज सेम है, इस अनुपात में B सेम है, इस अनुपात में B सेम है। तो इस अनुपात में जो B है उसका B का वैल्यू हमारा क्या है, 3 है, और इस अनुपात में B का वैल्यू क्या है, 6 है। लेकिन दोनों अनुपात में तो सेम है B, तो उसका वैल्यूज भी सेम होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंस प्रोसेस। क्या करना है, बैलेंस प्रोसेस। तो B को बैलेंस करना है हमको। कैसे बैलेंस करेंगे, छोटा को मल्टीपल करके उसके साथ बड़ा के साथ मल्टीपल करके, क्या करना है, छोटा के साथ मल्टीपल करके बड़ा को इक्वल करना है, बड़ा का वैल्यू हो। तो देखिए A/B, अगर इसमें हम B का वैल्यू 3 है और यहाँ B अनुपात 6 है, तो इसको हम 6 करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीपल कर देंगे। अगर इस संख्या से मल्टीपल करेंगे तो इस संख्या से भी मल्टीपल करना होगा, तब हमें जो निकल के आएगा A/B क्या होगा, 2 से करेंगे तो ये 4:6। और ऑलरेडी मेरा सेकेंड रेशियो में B/C बराबर क्या है, हमको 6:1 है, सॉरी 1 नहीं 11 है। ठीक है, तब देखिए अब हमारा B के वैल्यू 6, यहाँ भी B का वैल्यू 6, दोनों में B बैलेंस हो गया और दोनों में B उपस्थित है। तो ऐसे प्रोसेस को बैलेंस प्रोसेस कहते हैं। अब क्या होगा, A का वैल्यू क्या हमारा 4, B का वैल्यू क्या है 6, और C का वैल्यू 11, C का वैल्यू 11। तब हम क्या लिखेंगे, A/B/C, तो A/4, B का 6:11, हमारा 4:6:11। ऐसे यहाँ पे देखिए कितना टाइम लगा, इस पहले वाला प्रोसेस में कितना टाइम लगा। इसमें सबसे कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसे प्रोसेस में जटिल प्रश्नों को करने में आपका ये बैलेंस करते टाइम आपको मिस्टेक होने की चांसेस हमेशा रहती है। तो मिस्टेक से दूर रहने के लिए ये प्रोसेस को अप्लाई करें, और इसका मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इजीएस्ट होता है और सबसे कम समय में होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन। यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:4 तथा b अनुपात c इक्वल टू 6:5 हो तो c अनुपात a, क्या c अनुपात है। अगर हमें क्या निकालना है कि a अनुपात b अनुपात c को कंबाइंड कर देना है ए बी के साथ, क्या करना है कंबाइंड करना है, तो हमें क्या निकल के आएगा a अनुपात b अनुपात c। यदि हमारा a अनुपात b अनुपात c निकल गया प्रश्न में, तो a का वैल्यू और c का वैल्यू को यहाँ पे बैठा देना है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या सिखाया आपको, पहले एक प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है, a अनुपात b 3:4, उसके बाद b अनुपात c है तो जस्ट नीचे चिपका देना है, बोले ना मैंने चिपका देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। तो 3 6 जा कितना हुआ 18, और ये 4 6 जा 24, और 5 4 जा 20। ठीक है, हमें निकालना है क्या c और a, और हमारा निकल के आया a अनुपात b अनुपात c। तो c का वैल्यू 20, a का वैल्यू 18, तो c का वैल्यू क्या लिखा मैंने 20 लिख दिया, a का वैल्यू क्या लिखा 18। सिंप्लीफाई अगर है तो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई नहीं है तो नहीं करना है। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 10:9 उत्तर हो गया। देखिए कितना कम समय में हो रहा है, कितना कम समय में हो रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न, यदि a अनुपात b 2:3, b अनुपात c 9:7, c अनुपात d 14:15 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना। अब देखिए हमको 3 क्वांटिटी को निकालना है। इससे पहले मैंने सिखाया था a अनुपात b में अगर c एक नंबर को कंबाइंड करना है तो प्रोसेस सीखें, लेकिन आप इसमें d को भी कंबाइंड करना तो कैसे करेंगे, 4 क्वांटिटी हो तो कैसे कंबाइंड करेंगे, ये भी वही प्रोसेस से करेंगे, उतना ही कम समय में करेंगे। देखिए कैसे, देखिए a अनुपात b, पहले हम a अनुपात b अनुपात c, पहले c को कंबाइंड करेंगे, बाद में इसके साथ इसको कंबाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए a अनुपात b, तो a अनुपात b हमारा 2:3, b अनुपात c 9:7। अब मैंने क्या सिखाया आपको, 2 9 जा कितना हुआ ये 18, फिर इसके साथ 27 और इसके साथ 21। हमारा जो निकल का आया है a अनुपात b अनुपात c निकल का है। और मैंने कहा कि a अनुपात b अनुपात c है तो इसमें हमको d कंबाइंड करना होगा, और इससे पहले प्रोसेस में जैसे a अनुपात b था तो उसमें c कंबाइंड करा मैंने, तो c को कंबाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई किए, ये प्रोसेस अप्लाई किए, नीचे चिपका देने वाला प्रोसेस। तो फिर d को अप्लाई करने के, d को भी कंबाइंड करने के लिए नीचे चिपका देने वाला प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या है 18:27:21। c अनुपात d क्या है, c अनुपात d हमारा 14:15 है। ठीक है, तो इसके साथ अगर मल्टीपल करेंगे हम, इसके साथ उसको मल्टीपल करेंगे, मेरा क्या होगा देखिए 14 का 14 8 14 कितना होता है 100, तो ये होगा 2। ठीक है, और होगा इधर 14 1 जा 14, और इधर ये 9, तो कितना हुआ मेरा होगा 25, तो मेरा 252 आ गया। 14 ये 14 7 जा 98। ठीक है, ठीक है 14 7 जा 98, ये 8 लिख दिए, 14 2 जा 28, और 9 कितना हुआ मेरा निकल कर आ गया 378। ठीक है, उसी प्रकार 14 इंटू 21 को मल्टीपल करेंगे तो 294 आएगा। ठीक है, 15 इंटू 14 इंटू 21 को किए 294 आया, 15 इंटू 21 को मल्टीपल करेंगे हमारा आएगा 315। ठीक है, अब क्या करना है, इस देखिए आप क्या कर डिजिट सम लगाएंगे हम, 2 + 5 कितना है 5 2 7 2 9, इसमें भी 7 3 10 और 8 18, 9 10 11 4 15। ठीक है, और ये हमारा 3 1 15 ना, 3 1 4 4 5 9। इसका मतलब क्या है कि सभी जो ये है वो क्या कर रहा है 3 से मल्टीपल में कहीं ना कहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 का सबसे बड़ा हम 21 से ले लेते हैं, 21 से इसको कटेंगे तो 21 के 21। ठीक है, 21, फिर ये हमारा हुआ 4 21 दूनी 42 12। ठीक है, फिर इसको भी काटेंगे हम 21 से,
फिर 21 से काटेंगे तो 21 बन जाए 21, ठीक है। इसको काटेंगे तो मेरा ये 21 और ये 8, ठीक है। फिर ये आएगा मेरा 14, फिर इसको 21 से काटेंगे तो हमारा आएगा 15। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 12:18:14:15। 12:18:14:15 ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में पूरा क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन हमको निकालना है अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। और ऐसे निकालेंगे तो इससे पहले वाला प्रश्न हम सीखे कि अगर नीचे में बट्टा नहीं होना चाहिए, इसमें बट्टा है तो बट्टा से पहले हटाना होगा बट्टा वाला वैल्यू को, फिर हम उसको ऐसे कंबाइंड प्रोसेस से करेंगे। तो ए अनुपात बी कैसे हटाएंगे, देखिए ए अनुपात बी वैल्यू दिया हुआ हमारा 1/2/3/8। देखिए जब अनुपात मतलब क्या होता है, हम मैंने सिखाया आपको इससे पहले वाला वीडियो में कि अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा। तो ए बट्टा बी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगा 1/3/8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए बाई बी अगर करना होगा तो 1/2 लिख लिए, ठीक है। और बट्टा के नीचे बट्टा वाला संख्या है तो उसको क्या करेंगे हम इंटू में लिखेंगे, तो उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 8/3 लिखेंगे, 2 4 जा 8, मेरे को निकल का आया 4/3। कैसा आया कि ए अनुपात बी या ए बाई बी बराबर 4/3 निकल गया। उसी प्रकार जस्ट इसको भी करेंगे बी बाई सी। अगर बी बाई सी का है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/3, उसका करेंगे 9/5, 3 3 जा 9, मेरे को बी बाई सी बराबर 3/5, ठीक है। सी अनुपात डी, सी बाई डी लिखेंगे तो क्या करेंगे 5/6, इसका करेंगे तो 4/3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या है 10, 3 3 जा 9। तो मेरे को निकल का आया ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी भी निकल का है। अब इस इधर कर रहा हूँ, जगह नहीं है इस साइड में कर रहा है। तो ए अनुपात बी अनुपात क्या है 4/3, क्या है ए अनुपात बी 4/4/3, बी अनुपात सी 3:5, बी अनुपात सी बराबर 3:5। अब क्या करना है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर हमारा है 10:9। अब हमको अनुपात में मिली है। अब उससे पहले चिपका देने वाला प्रोसेस करना है, तो चिपका देने पहला क्या लिख लें 4 3 3 5, चिपका दिए। अब क्या करना 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 में काट रहा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब क्या करना हुआ 10:9, 10:9, ठीक है। अब इसको करिए 10 10 40, 10 × 4 कितना हुआ 40, और 10 3 30, ठीक है। 10 5 जा 50 और ये 45 आ गया। अब क्या करना है, देख काटना है तो काटिए, नहीं करना है तो 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 10 जा 50, 5 9 जा 45, 8:6:10:9, 8:6:10:9 सी। देखिए प्रश्न का उत्तर किस तरह आ जा रहा है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो इजीएस्ट प्रोसेस है और अचूक प्रोसेस है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह दिया हुआ यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो a⁴ अनुपात b⁴। बाप रे बाप, ये साला कहाँ से आया है क्वेश्चन। चलिए कैसे करता है, a⁴ b⁴। हमको a⁴ निकालना होगा, b⁴ निकाल के फिर उसमें बैठा देना, फिर वैसे आ जाएगा। लेकिन दिया हमारा क्या है a अनुपात b अनुपात क्या, ये इक्वल मतलब क्या समानुपाती, तो b अनुपात c लिख सकते हैं। और जब दो अनुपात समान हो तो उसको कहते हैं समानुपात। और जब समानुपाती है तो एक रिलेशन में हम लोगों ने सीखा इससे पहले वाला वीडियो में कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद कौन सा है, ये दोनों संख्या है, तो दोनों पद को गुना करेंगे, बराबर लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद इधर कर दिए। अब देखिए b × b निकल के आया b², ये ac, तो b² बराबर हमारा निकल के आया ac। हमारा b4 चाहिए, अगर स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए तो b4 हो गया, इधर a² c² हो गया। कोई डाउट नहीं, तो मेरा b4 का वैल्यू निकल के आया। हमें अभी निकालना होगा a4 कैसे निकालना होगा, देखिए a² यहाँ पे a का, यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a² बराबर क्या होगा b⁴ डिवाइडेड c², ठीक है। अब हमें a² का मालूम पता चल गया तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे
तो a⁴ बराबर इधर भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो इधर क्या करेंगे b⁴ डिवाइडेड c⁴। अब हमारा a4 भी आया और b4 भी आया, दोनों का बैठा देंगे। तो हमारा प्रश्न में पूछा है a⁴ अनुपात b⁴। a⁴ हमारा निकल के आया, सॉरी a⁴ यहाँ है a⁴ और a⁴ आया हमारा b8, क्या है b⁴ और c⁴ अनुपात b⁴ बराबर आया a² और ये c²। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग और तरीका से निकल सकते हैं। b⁴ को हम लोग क्या ले सकते हैं, b⁴ के होल स्क्वायर डिवाइडेड c⁴ इक्वल टू a² c²। ठीक है, अब क्या करना है, b4 का वैल्यू क्या है a² c², हम लोग ने a² और c² के होल स्क्वायर कर दिए डिवाइडेड c4 इक्वल टू a² और ये c²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा a⁴ c⁴ डिवाइडेड c⁴ अनुपात ये a² और ये c² कैंसिल आउट, a² और a² तो बचेगा कितना a² बचेगा, तो बचा कितना a² अनुपात c²। उत्तर हो गया, देखिए a अनुपात a² c²। कितना इजी है, जस्ट आपको करते जाना है, जस्ट प्रोसेस लगाना है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, इस बार जरूर रेलवे लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि a = 2/3 b और b = 3/4 c है तो a अनुपात c कितना होगा। ठीक है, देखिए हमारा a अनुपात c चाहिए, तो मैंने कहा कि अगर a अनुपात b में c को कंबाइन कर देंगे तो मेरा a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। और जब हमारा a अनुपात b अनुपात c निकल जाएगा तो a का वैल्यू निकल जाएगा, c का वैल्यू निकल जाएगा, और हमारा a का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, c का वैल्यू को बैठा देंगे, तो मेरा हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पे a अनुपात b तो दिया नहीं है, तो उसको हमको लाना होगा a अनुपात b में। तो हमारा दिया हुआ a = 2/3, ये b, यहाँ से अगर 2 को मैंने इधर लेके आ गया, जैसे a/2 तो क्या होगा b/3 हो गया, एक यहाँ से निकल के आ गया, a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 3। जब भी अल्फ़ाबेट वैल्यू दिया हो, ध्यान रखिए a का अल्फ़ाबेट वैल्यू a b c जो भी रहेगा, उसके बट्टा में जो संख्या होगा वही उसका असली मान होगा। उसका बट्टा में, अल्फ़ाबेट का बट्टा में जो संख्या होगा वही उसका असली वैल्यू होगा। ध्यान में रखें, जो बट्टा होगा, जो अल्फ़ाबेट होगा उसका बट्टा में जो संख्या होगा वही उसका असली वैल्यू होगा। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 2, b का वैल्यू निकल गया 3। जस्ट अरेंज कर दिया मैंने, क्या किया, जस्ट अरेंज कर दिया। इसको भी जस्ट अरेंज करिए, निकल के आ जाएगा b = 3/4 c। 3 को इधर अरेंज करिए तो b/3 = c/4। मेरे को निकल के आ गया c का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2। अगर हमको c का वैल्यू भी निकल के आ गया और a का वैल्यू भी निकल गया तो यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो c का वैल्यू क्या है 4, तो भाई c का वैल्यू 4 रख दिया मैंने, a का वैल्यू 2 तो 2 रख दिया, 2:4, और 2:4 करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, तो हमारा क्या 1:2 उत्तर हो गया। ठीक है, जैसे कैसे क्या किया मैंने, जस्ट अरेंज कर दिया और क्वेश्चन बन गया, चुटकियों में बन रहा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि 2a = 3b = 4c तब a अनुपात b अनुपात c कंबाइंड करना है। और कंबाइंड करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, a अनुपात b, तब हम c कंबाइंड करेंगे तो a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं, एक रिलेशन दे दिया है, a अनुपात b नहीं है। इस रिलेशन से हमको a अनुपात b निकालना होगा फ्रेंड्स। क्या निकालना होगा, a अनुपात b निकालना होगा। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए हमारा क्या है 2a = 3b = 4c। इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब क्या है, 2a 4c के बराबर भी है और 2a 3b के बराबर भी है, और 3b इसके साथ तो बराबर है ही है, ये 4c के साथ भी है। इसका मतलब क्या है कि तीनों a b c तीनों एक दूसरे से बराबर बराबर में है। तो हम लोग अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2a = 3b, ठीक है, = 4c = k मान लिया, सभी
बराबर है तो के मान लिए, ठीक है। तब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि 2a अब बराबर के बराबर होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से बराबर होता है, सभी बराबर बराबर में है। तो क्या करें 2a, तो हमारा 2a इक्वल टू के लिख सकते हैं, क्योंकि के भी 2a के साथ बराबर, के 3b के साथ बराबर, के 4c के साथ बराबर है ना, क्योंकि सभी एक दूसरे से बराबर है। तो हमारा a के निकाल के आ जाएगा k/2, ठीक है। उसी प्रकार 3b, तो 3b भी हमारा क्या बराबर होगा k के साथ, ये हमारा a निकल के आया 3b, तो b वैल्यू क्या आएगा k/3, ये b निकल के आ गया। अब क्या करेंगे 4c बराबर k, तो c बराबर k/4, c निकल के आ गया हमारा a अनुपात b अनुपात c। अब तीनों को रख देंगे हम लोग, क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c, a का वैल्यू k/2 अनुपात b का वैल्यू k/3, ठीक है, c का वैल्यू k/4, ठीक है। अब देखिए तीनों में के कैंसिल, हमारा बच्चा क्या 1/2, 1/3, 1/4। और जब भी अनुपात में बट्टा में हो और उस बट्टा को हटाना हो, ध्यान रहे प्लीज, अगर अनुपात में हो और अनुपात में भी बट्टा में संख्या हो और उस बट्टा को हटाना हो, तो तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीपल कर देना तो हट जाएगा। हटाने का प्रोसेस क्या है, तीनों का पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो अगर 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा 12, क्या होगा 12, एलसीएम निकल के आ जाएगा 12। और वो 12 को सभी से मल्टीपल कर देना है। 1/2 है तो इसके साथ भी 12, 1/3 है इसके साथ भी 12 मल्टीपल कर देना, 1/4 है इसके साथ भी 12 मल्टीपल करना। तो 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो 6 4 3 निकल का है हमारा 6:4:3, 6:4:3 आंसर है, 6:4:3, ठीक है। कैसे करना है ये तरीका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है a अनुपात b अनुपात 3:4 तथा b अनुपात c 6:5 हो तो c अनुपात a, ठीक है। क्या करना हमको c अनुपात निकालने के लिए a अनुपात b अनुपात c चाहिए। अगर c के चाहे a का वैल्यू और c के वैल्यू दोनों का मिल जाएगा तो इसमें बैठा देना है। तो a अनुपात b चाहिए तो फिर c को चिपकाएंगे, हम c को ऐड कंबाइन करेंगे तो a अनुपात b हमारा दिया हुआ है, तो सेम प्रोसेस फिर चिपका देने वाला प्रोसेस 3/4 और यह 6/5 चिपका दिए, निकल के आ गया 3 जो है 18 और ये 24 और ये 20। देखिए अब हमारा क्या आया a अनुपात b अनुपात c, c का वैल्यू 20, a का वैल्यू 18, चिपकाइए c का वैल्यू 20, a का वैल्यू 18, काटेगा, चलिए 10 2 जा 2, 9 2 जा 18, 10:9, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। यदि a का 30%, b का 0.25 इक्वल टू c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c चाहिए। तो हमको तो a अनुपात b पहले चाहिए, तब ना हम c को कंबाइन करेंगे चिपका देने वाला प्रोसेस से। तो हमको a अनुपात b निकालना होगा, यहाँ से हम निकालेंगे कैसे, देखिए a का 30% का मतलब गणित में गुना, तो a गुना 30% लिख दिया मैंने। b का इक्वल टू दिया हुआ है, b का मतलब गुना 0.2 क्या है 0.25 इक्वल टू c का मतलब 1/5 लिख दिया मैंने। a का 30%, 30 और परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, कर दिए, ठीक है। b पॉइंट को हटाना हम क्या करेंगे 25, पॉइंट के बदले क्या लेते हैं 1, उसका कितनी संख्या 2, तो 2 0 चिपका देते हैं इक्वल टू c/5। चलिए ये 0 0 कैंसिल, 25 4 100, ठीक है। तो हमारा निकल के आएगा 3a डिवाइडेड 10 इक्वल टू b डिवाइडेड 4 इक्वल टू c डिवाइडेड 5, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, नीचे वाला को हटाना है, हमारे को नीचे वाला को हटाना है। नीचे वाला को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाला को हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो फिर क्या करेंगे हम ऊपर वाले को सबको इक्वल रखेंगे, ऊपर वाले को सबको इक्वल रखेंगे। अगर हम सब में इक्वल रखना हो तो इधर 3 से अगर कर दें 3a है तो यहाँ भी 3a कर दें, यहाँ भी 3a कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए 3a/10 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ 3 करना है, तो हम तो
डायरेक्ट 3 तो यहाँ से मल्टीपल नहीं कर सकते, ऊपर नीचे अगर 3 से कर दिए तो क्या होगा, ऊपर नीचे 3 से कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा। तो सी है तो 3 कर दिए और c/5 लिख दिए। अब देखिए 3a इक्वल टू क्या हुआ 10 इक्वल टू, देखिए 3b इक्वल टू 12 इक्वल टू 3c इक्वल टू क्या हुआ 15। देखिए ये 3 कैंसिल हो गया। और मैंने जो कहा क्या कि अल्फ़ाबेट के नीचे वाले वैल्यू, बट्टा वाला वैल्यू उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो हमारा ए का वैल्यू 10, बी के वैल्यू 12, सी के वैल्यू 15। क्या निकल का आया, हमको निकालना था ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का वैल्यू कितना है 10, बी का वैल्यू कितना है 12, सी का वैल्यू कितना है 15। ये कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो 10 12 15 हो जाएगा, 10 12 15 उत्तर हो गया। नहीं तो फिर आप एक और प्रोसेस से कर सकते थे कि यहाँ से आप इक्वल नहीं करके, ऊपर इक्वल नहीं करके क्या कर सकते हैं कि आप इसको फिर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात करना है बी अनुपात सी, फिर कंबाइंड प्रोसेस से कर सकते थे। लेकिन उतना लंबा हम क्यों करने जाएंगे जब मेरे को इस प्रोसेस को मालूम है, सो सिंप्लीफाई करने का तरीका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है, अच्छा से ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया हो हमारा, हमें निकालना ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए। अगर हमें ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पता हो गया तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो मेरा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन रेशियो मालूम है हमें। क्या है, रेशियो मालूम है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, ए इक्वल टू 2x मान लिए, बी इक्वल टू क्या कर दिए 3x मान लिए, और सी इक्वल टू क्या किया हम ये 4x मान लिए। अब हमको पता चल गया ए का वैल्यू 2x, बी के वैल्यू 3x, सी के वैल्यू 4x। अब क्या करेंगे, हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे और इसका निकालेंगे आंसर। तो ए का वैल्यू 2x है तो हम 2x बैठा दिए, बी का वैल्यू क्या है 3x, तो हम 3x बैठा दिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू क्या है 3x, तो 3x बैठा दिए। सी का वैल्यू क्या है 4x बैठा दिए, अनुपात सी का वैल्यू 4x और ए का वैल्यू 2x बैठा दिए। ठीक है, अब देखिए x कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2। अब क्या करना हमें, क्या कहा कि मैंने बट्टा में अगर कोई नंबर हो या संख्या हो, उसको हटाने के लिए क्या किया, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर हमको एलसीएम लेंगे 3 4 और 2 का, तो क्या होगा हमारा 12, क्या होगा 12 एलसीएम। तो हम क्या करें, जो एलसीएम होगा उसके साथ इसको मल्टीपल कर देते हैं, 2/3 इंटू 12 अनुपात 3/4 इंटू 12 अनुपात 4/2 इंटू 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा। अब देखिए 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 6 जा 24। तो हमारा उत्तर आ गया 8 अनुपात 9 अनुपात 24।